शतक आज तक। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी, 55 पार्टियों ने की शिरकत। बैठक में 7 राष्ट्रीय पार्टियां और 48 क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया गया। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और ओम पाठक शामिल। बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन तय। लीगल सेल के हेड बने विवेक तनखा, यूपी कांग्रेस के लीगल हेड विपुल माहेश्वरी और गुजरात कांग्रेस के लीगल सेल के हेड दीपक अमीन शरीक। डमी ईवीएम का डेमो देने वाले आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को लेकर उठाए थे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आम आदमी पार्टी नहीं चलाती, उन्होंने खुद 2013 के अंदर कहा कि हां, ईवीएम मशीन्स के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा का तीसरे दिन भी अनशन जारी। आज मीडिया के सामने आई कपिल मिश्रा की मां। कपिल मिश्रा की मां ने केजरीवाल के नाम पढ़ी खुली चिट्ठी, कहा खुद आकर केजरीवाल ने राजनीतिक के लिए मांगा था उनका बेटा। याद है जब तुम मेरे घर आए थे कि कपिल को पार्टी में लेना चाहता हूँ, चुनाव लड़वाना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा मिश्रा ने कहा उनका बेटा नहीं है, किसी का एजेंट, छोटी सी जानकारी मांगी है, उसे दे दो। एक माँ होने के नाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी सी जानकारी इसने मांगी है, वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। केजरीवाल के साड़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन को लेकर एक और खुलासा। कंपनी ने दो सरकारी ठेकों में की लेट लतीफी। आज तक के पास पीडब्ल्यूडी विभाग की अंदरूनी जांच रिपोर्ट। केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद साड़ू की कंपनी को मिले थे दिल्ली में कम से कम 2 ठेके। काम की गुणवत्ता को लेकर भी इंजीनियरों ने उठाए थे सवाल। 3 तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन। कोर्ट ने सरकार से पूछा, अगर 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया तो क्या होगा आगे का रास्ता। श्रीलंका दौरे पर आज पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय वैसाख समारोह का उद्घाटन। श्रीलंका दौरे पर आज पीएम मोदी कैंडी में करेंगे एक अस्पताल का उद्घाटन। भारतीय मूल के तमिलों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में फायरिंग। पाक रेंजर्स ने सुबह 7 बजे शुरू की फायरिंग। फेंसिंग के पास मरम्मत का काम कर रही थी बीएसएफ की टुकड़ी। बीएसएफ ने दिया फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब। आधे घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी। रजौरी में कल भी हुई थी फायरिंग। नौशेरा सेक्टर के पास के गांव से लोगों का पलायन। रजौरी जिले के एलओसी के पास के स्कूल आज भी बंद। कल की फायरिंग में स्कूल की बिल्डिंग को भी हुआ था नुकसान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बयान पर भड़की शिवसेना। लाला सुपाला में पुतले के साथ किया प्रदर्शन। जालना की एक सभा में दानवे ने किसानों का उड़ाया था मजाक, कहा हमेशा रोते क्यों रहते हैं किसान। बवाल के बाद दानवे की सफाई, कहा किसी को आहत करने का नहीं था इरादा, किसानों की करता हूं इज्जत। 100 दिन में योगी सरकार खींचेगी अयोध्या के विकास का खाका। प्रमुख सचिव ने किया शहर का दौरा। यूपी आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही आपस में भिड़े कार्यकर्ता। सेल्फी के लिए 2 गुटों में जमकर हाथापाई। यूपी के अलीगढ़ में एक परिवार के लोगों पर टूटा भीड़ का कहर। घर में ही पशु काटने पर भड़का भीड़ का गुस्सा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के संभल में लव जिहाद के बाद तनाव। शादीशुदा महिला को भगाने के आरोप में नाराज लोगों के लूटपाट के बाद घर फूके गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखी एटीएम चोरी की लाइव तस्वीर। चोर ने लगाई एटीएम में सेंध। सीसीटीवी में चोर की तलाश। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों के हौसले बुलंद। सरे बाजार 2 लड़कों पर तलवार से हमला। एक की हालत नाजुक, पुलिस बेपरवाह। कोलकाता में फिर दिखी टीएमसी कार्यकर्ताओं की दादागिरी। एक 45 साल के लेफ्ट कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। गोरखपुर में तेल कारोबारी की सरेराह हत्या। 22 सवार लुटेरों ने लूट के इरादे से की हत्या। 20 लाख लूट कर हुए फरार। यूपी के गाजियाबाद में आईपीएस के बुजुर्ग पिता की गोली मारकर हत्या। घर में मिली 65 साल के ईश्वर चंद्र की लाश। महाराष्ट्र के थाने में एक म्युनिसिपल कमिश्नर पर भीड़ का जानलेवा हमला। पुलिस के मुताबिक करीब 100 की तादाद में ठेले वालों ने कमिश्नर पर बरसाए लात घूसे। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। बीजेपी विधायक की बेटी के साथ हुई थी छेड़खानी की वारदात। यूपी के मैनपुरी में 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। परिजनों के मुताबिक पुलिस के टॉर्चर के बाद खुदकुशी।
बिहार के आरा में शब-ए बारात के मौके पर 2 गुटों में झड़प, फायरिंग में 7 लोग जख्मी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में शब-ए बारात, इस बार हुड़दंग पर अंकुश, निजामुद्दीन इलाके में पुलिस ने काटे सैकड़ों चालान। बाइक सवारों पर अंकुश के लिए पुलिस ने किए थे पुख्ता इंतजाम, इंडिया गेट जाने के सभी रास्ते थे बंद। दिल्ली में एक बार फिर उड़ी कानून की धज्जियां, महज ठेला से आम गिरने पर रेडी वाले ने बच्चे और उसकी मां को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। झारखंड के पलामू में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, वांटेड नक्सली कमांडर राम सुंदर गिरफ्तार। दिल्ली में सामने आया एक बच्ची के गुम होने का मामला, परिवार वालों का आरोप, बच्ची को किया गया अगवा, बच्ची 1 महीने से है लापता, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। दिल्ली में सड़क पर हुआ दर्दनाक हादसा, एक तेज रफ्तार आरटीवी ने 10 साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर मासूम की मौत। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरों का गैंग, हथियार सहित लूटे गए गहने बरामद, पता पूछने के बहाने लोगों को बनाते थे निशाना। बिहार के बेतिया में अगवा 1.5 साल के मासूम की गुत्थी सुलझी, घर की नौकरानी ने बच्चे का किया अपहरण, तीनों आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में बैंक में लाखों की लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाश, 3 लाख लूट कर फरार, सीसीटीवी के जरिए लुटेरों की तलाश जारी। बिहार में शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से जारी है शराब का कारोबार, पटना में शराब पीते पकड़े गए 150 लोग, पुलिस ने जब्त की हजारों लीटर शराब। बिहार में शराबबंदी के बाद ताड़ी बेचने पर भी रोक, कटिहार में ताड़ी बेचने वालों का प्रदर्शन, सरकार से दूसरा रोजगार देने की मांग। यूपी के हाथरस में दिन दहाड़े कारोबारी के घर में लूट, पत्नी की हत्या कर लुटेरे लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार, पुलिस ने लुटेरों की धरपकड़ के लिए बनाई टीम। कानपुर में पुलिस की दादागिरी से परेशान एक शख्स ने की खुदकुशी, परिवार वालों का आरोप, चोरी के मामले में फंसाने का डर दिखाकर दारोगा मांग रहा था घूस। गुजरात के मोरबी में रंगदारी के लिए पेट्रोल पंप मालिक पर हमला, 7 बदमाशों ने पीटकर किया घायल, लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर रफू चक्कर। यूपी के रामपुर में हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू कार ट्रक से टकराई, 7 की मौत, 7 जख्मी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन वायर की चपेट में आई बस में सवार 50 लोगों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान, बस स्वाहा। दिल्ली एयरपोर्ट के पास हादसा, धू कर सड़क पर जली कार। लुधियाना में ऊन फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। असम के चिरांग में सड़क हादसे पर फूटा लोगों का गुस्सा, ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत, भीड़ ने ट्रक को किया आग के हवाले। उत्तराखंड की चमोली में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में मलबा गिरने से रास्ते बंद, नदियों में उफान से ग्रामीण इलाके कटे। मौसम विभाग का आज भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने कसी कमर, निचले इलाकों में खास एहतियात। गुजरात के राजकोट में पड़ी मानसून की पहली बौछार, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। मुंबई के वेस्टर्न हाईवे पर हिरण की मौत, सड़क पार करने के दौरान ऑटो की चपेट में आया जानवर। झारखंड के धनबाद में बंदरों का आतंक, अब तक 2 लोगों की ली जान, कईयों को किया घायल। धर्मशाला में तिब्बतियों ने निकाला कैंडल मार्च, 16 साल के छात्र के आत्मदाह के खिलाफ दिखाई एकजुटता। कैब ड्राइविंग को लेकर महिलाओं में बड़ा रुझान, शिमला में महिलाएं सीख रही हैं ड्राइविंग। राजस्थान के पाली में खेत में लगी आग में झुलसकर 2 जानवरों की मौत। गुजरात के वडोदरा में शादी का जश्न मातम में तब्दील, बारातियों संग नाच रहे दूल्हे को पड़ा दिल का दौरा। बिहार के कटिहार में सामने आया 3 तलाक का मामला, शौहर ने अवैध संबंध के शक में फोन पर दिया तलाक, गर्भवती बीवी अब लगा रही है इंसाफ की गुहार। निर्भया के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में निकला कैंडल मार्च, दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग। मुंबई में एक डॉक्टर की अनोखी पहल, गरीबों के लिए ₹1 क्लिनिक की शुरुआत। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिलाओं ने छेड़खानी के खिलाफ कसी कमर, एंटी रोमियो की तर्ज पर बनाई शक्ति स्क्वाड। शिरडी के साईं बाबा को चढ़ावे में दी गई 32 करोड़ की इमारत, एक ट्रस्ट ने बाबा को दान की 2 बड़ी बिल्डिंग। 4 धाम को रेल लाइन से जोड़ने के लिए 13 मई से शुरू होगा सर्वे, बद्रीनाथ से सुरेश प्रभु दिखाएंगे हरी झंडी। गर्मी बढ़ते कश्मीर घाटी में बढ़ी सैलानियों की तादाद, कारोबारियों को अच्छे सीजन की उम्मीद। श्रीनगर में शुरू हुई राज्य की पहली क्रिकेट अकादमी, कश्मीरी युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में दिखे मोम के कपल, देव लेजेंड कपल ने खुद किया उद्घाटन। आईपीएल में पंजाब ने मुंबई के उसी के घर में दी मात, रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराया। पंजाब ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर बनाए थे 230 रन, मुंबई ने 6 विकेट खोकर 223 रन ही बना सकी। पंजाब की जीत में हीरो रहे रिद्धिमान साहा, 55 गेंद पर तूफानी 93 रनों की पारी खेली। मुंबई की ओर से साइमंस ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए, पोलार्ड ने खेली 50 रन की पारी।
आज आईपीएल में दिल्ली का अपने घर में पुणे से मुकाबला, रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। पर्दे पर लंबे अरसे बाद परिणीति चोपड़ा की वापसी, आज रिलीज हो रही है फिल्म मेरी प्यारी बिंदु। फिल्म में परी के साथ आयुष्मान खुराना की जोड़ी। सरकार 3 के प्रमोशन में जुटे अमिताभ बच्चन, फिल्म से जुड़े 28 वीडियो ट्विटर पर किए गए शेयर। फिल्म हिंदी मीडियम के प्रमोशन में जुटे इरफान खान, कहा बॉलीवुड में अंग्रेजी हावी, मजबूरी में हिंदी बोलते हैं एक्टर। कश्मीर में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक और कोशिश, डल लेक के किनारे फिल्म कश्मीर डेली की स्क्रीनिंग। कश्मीर डेली एक पत्रकार की कहानी, फिल्म को डायरेक्ट किया है हुसैन खान ने। पैन के आधार से जोड़ना हुआ आसान, आयकर विभाग ने शुरू की महज 3 क्लिक में लिंक करने की सुविधा। एसबीआई के ग्राहक अब ई वॉलेट के जरिए एटीएम से निकाल सकेंगे रकम, हर एक निकासी पर देना होगा तय चार्ज। इसूजू ने भारत में लॉन्च की नई एसयूवी MU-X 3 लीटर डीजल इंजन से लैस गाड़ी की शुरुआती कीमत 23 लाख रुपए। नई टोल टैक्स पॉलिसी लाने के लिए सरकार की तैयारी, जितने किलोमीटर करेंगे सफर उतना ही देना होगा टोल टैक्स। चीन में को भारत के मुकाबले बेहतर रेटिंग देने पर भड़के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, कहा भेदभाव करती हैं रेटिंग एजेंसियां। इजरायल में ऑन एयर बंद हुआ एक न्यूज चैनल, एंकर ने अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर सकी, पढ़ा आखिरी बुलेटिन। फ्लोरिडा में 2 लोगों की बन गई जल समाधि, रेस्क्यू टीम की लाख कोशिश के बाद भी कार सहित डूब गए दंपत्ति। कैलिफोर्निया के तटों पर शार्कों का आतंक, लोगों से सावधान रहने की अपील, 6 से 10 फीट तक के शार्क आए नजर। सियरा लियोन में दुनिया के सबसे बड़े हीरे की नहीं हुई नीलामी, 2 से 7.8 मिलियन डॉलर की लगी बोली। जिनेवा में लाखों डॉलर में नीलाम हुआ दिल के आकार का डायमंड, दुर्लभ रंगीन डायमंड के गहनों की भी लगी बोली। जोहानिसबर्ग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, लोगों ने पत्थर के बाद पुलिस पर की फायरिंग। सरकारी सुविधाओं को लेकर जोहानिसबर्ग में प्रदर्शन कर रहे लोग, कहा 2009 के बाद से ठप हो गया है विकास का काम। खराब आर्थिक हालात से जूझते वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पहली बार एवरेस्ट इलाके में स्वच्छता अभियान चला रहा है चीन, 9 दिनों तक तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की ओर से की जाएगी साफ सफाई। ट्वीट की मदद से फ्लू की मिल सकती है रियल टाइम जानकारी, वैज्ञानिकों ने तैयार किया एक खास मॉडल।